आइए एल्कीनों के हैलोजनन पर एक नजर डालें। बाईं ओर हमारे पास एक एल्कीन है और हम इसमें ब्रोमीन या क्लोरीन जैसे हैलोजन का योजन यानी एडिशन करने जा रहे हैं। ये दो हैलोजन परमाणु एक दूसरे के प्रति यानी एंटी जुड़ेंगे, जिसका अर्थ है कि वे उस जगह के विपरीत तरफ जुड़ेंगे जहां द्विआबंध हुआ करता था। आइए इस प्रति योजन के होने के कारणों को समझने के लिए क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म का पता लगाएं। हम एल्कीन से शुरू करते हैं। एक हैलोजन अणु एल्कीन के पास पहुंचता है और हम देखते हैं कि यह अध्रुवित यानी एपोलर है। दो हैलोजन परमाणु के बीच का बंधन अध्रुवित है क्योंकि दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता समान है, जिसका अर्थ है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनों को अधिक प्रबलता से नहीं खींचता है। लेकिन एल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन हैलोजन अणु के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। यदि पाई इलेक्ट्रॉन हैलोजन के इलेक्ट्रॉन अभ्र यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बहुत करीब पहुंच जाते हैं तो वे हैलोजन के इलेक्ट्रॉनों को पीछे हटा देते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन घनत्व का पूर्ण वितरण यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऊपर हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और नीचे वाले हैलोजन पर आंशिक धनावेश। नीचे का हैलोजन जो अब इलेक्ट्रॉन न्यून यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रागी यानी इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करता है, जबकि एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन नाभिक रागी यानी न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रागी हैलोजन पर आक्रमण करते हैं, जबकि उसी समय हैलोजन अणु पर इलेक्ट्रॉनों का एक एकाकी युग्म यानी लोन पेयर एल्कीन के साथ एक आबंध बनाता है। उसी समय इन दो हैलोजन के बीच आबंधित इलेक्ट्रॉनों को ऊपर वाले हैलोजन पर धकेल दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनों का यह विस्थापन एक चक्रीय हेलोनियम आयन बनाता है यानी साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाता है। अब हमारे पास एक ऐसी संरचना है जहां पहले के द्विआबंध के दो कार्बन हैलोजन से बंधे हुए हैं, जिससे हैलोजन पर धनावेश के साथ एक 3 सदस्यीय वलय यानी 3 मेंबर्ड रिंग बनता है। इस चक्रीय हेलोनियम आयन का इस क्रियाविधि के दौरान बनना प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया गया है यानी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया है। हैलोजन विद्युत ऋणात्मक होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींचता है, जिससे इन कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। इनमें से एक कार्बन अब इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में कार्य करेगा। अगले चरण में पहले बनने वाला हैलाइड आयन, जो कि हैलोजन अणु के इलेक्ट्रॉन विस्थापन के बाद बना था, नाभिक रागी के रूप में कार्य करता है। यह हैलोनियम आयन की विपरीत दिशा से इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन पर आक्रमण करता है, क्योंकि स्थूल यानी बल्कि हैलोजन ऊपरी हिस्से में नहीं आने देता। यह आक्रमण हैलोनियम वलय को तोड़ता है और कार्बन और हैलोजन के बीच के आबंध में इलेक्ट्रॉन हैलोजन पर वापस चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एल्कीन में दो हैलोजन परमाणु का प्रतियोजन यानी एंटी एडिशन हो जाता है। आइए इस अभिक्रिया को अभिकारक के रूप में साइक्लोहेक्सीन का उपयोग करके स्पष्ट करें। जब साइक्लोहेक्सीन ब्रोमीन यानी Br2 के साथ अभिक्रिया करता है तो पहले चरण में चक्रीय ब्रोमोनियम आयन बनता है। वलय में ब्रोमीन पर एक धनात्मक फॉर्मल आवेश और इलेक्ट्रॉनों के दो एकाकी युग्म होते हैं। साथ ही एक ब्रोमाइड आयन उत्पन्न होता है। ब्रोमाइड आयन ब्रोमोनियम आयन में किसी भी कार्बन पर आक्रमण कर सकता है। यदि यह दाईं ओर के कार्बन पर आक्रमण करे तो यह इलेक्ट्रॉनों को ब्रोमीन पर वापस धकेल देता है, जिससे वलय टूट जाता है। यह एक ऐसा उत्पाद बनाता है जहां एक ब्रोमीन वलय के तल के ऊपर और दूसरा तल के नीचे जुड़ा होता है। मगर यदि ब्रोमाइड आयन ब्रोमोनियम आयन के बाएं कार्बन पर आक्रमण करता है तो यह एक अलग द्रव्यमान उत्पाद यानी स्टीरियोकेमिकल प्रोडक्ट बनाता है। इस मामले में इन दो ब्रोमीनों की स्थिति उलट जाती है। ये दो उत्पाद त्रिविम समावयवी यानी स्टीरियो आइसोमर्स हैं, विशेष रूप से एनांशियोमर्स, क्योंकि वे एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेजेस होते हैं। इन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित यानी सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता। इन उत्पादों को बेहतर ढंग से देखने के लिए हम अणुओं को इस तरह से फिर से बना सकते हैं कि वे उनकी 3D संरचना को दर्शाएं। यदि हम पहले उत्पाद को ऊपर से देखें तो एक ब्रोमीन ऊपर की ओर यानी समतल के बाहर इशारा करता है, जबकि दूसरा नीचे की ओर यानी समतल के अंदर जाते हुए इशारा करता है। दूसरे उत्पाद के लिए ब्रोमीन की स्थिति बदल जाती है। ये दोनों उत्पाद प्रतियोजन यानी एंटी एडिशन क्रियाविधि को दर्शाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे हैलोजनन अलग अलग त्रिविम समावयवी यानी स्टीरियो आइसोमर्स का निर्माण करता है। यही हैलोजनन अभिक्रिया है।